बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में फजल गुंदल। जिस दिन से PTM 1 ने कानून साजी की थी प्रोसीजर एक्ट पे, उस दिन से 3 चीफ जस्टिस साहबान को कमेटी का बनाया गया था, मेंबर रुकन बनाया गया था कि ये कमेटी फैसला किया करेगी कि कौन सी दरख्वास्त 184 के तहत लगानी है और कौन सा बेंच बनाना है। तो उस दिन से ही जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस मसूद तारिक महसूद साहब, ये दोनों मिलकर ही स्याह और सफेद के मालिक बने हुए थे। जो इनको अच्छा लगता था वो ये करते थे। और जस्टिस तारिक महसूद साहब पूरा पूरा मुकम्मल साथ दे रहे थे, काजी फाइज साहब का भरपूर साथ दे रहे थे। जो वो करना चाह रहे थे वही वो करते थे। और तारिक महसूद साहब वही जज हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस इनके सामने लगा तो इन्होंने आइन की किताब उछाल के कहा था कि ये बुनियादी इंसानी हकूक हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स पे फैसला दिया। ये वही जस्टिस तारिक महसूद साहब हैं जिनके पास पनामा का केस गया कि 400-450 जो बाकी लोग हैं उन पे भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो लेकिन ये शरीफ खानदान के वकील बन के सामने आ गए और उनकी वकालत शुरू कर दी, उनकी हमदर्दी करना शुरू कर दी। और उनके पेट में एक दर्द उठा, एक मरोड़ सा उठा इनके पेट में। खानदान को पनामा में सजाएं क्यों दी गई हैं, तो इनकी मोहब्बत और इनका जो दर्द था वो नज़र आ रहा था। और ये वही चीफ जस्टिस मसूद हैं जिन्होंने तारिक महसूद हैं जिनके पास मिलिट्री केस आया तो इन पे एतराज़ उठा के ये बेंच में नहीं बैठ सकते। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कर सकते कर ले, मैं बेंच में बैठूंगा। और ये बेंच में बैठे। और अब PTI को कुछ उम्मीद है क्योंकि ये एक ऐसा स्याह तरीन बाब सुप्रीम कोर्ट का जो बंद हो गया है, रिटायर हो गया है ये, और पाकिस्तानियों से एक हिसाब तो कम हुआ है। तो कुछ उम्मीद जागी है पाकिस्तानियों की। न्यू चीफ जस्टिस के बाद जो 2 सीनियर जजेस हैं वो आइन और कानून पे अमल दरामद करते हुए पाकिस्तानी हकूक के इंसानी हकूक की बात करेंगे, पाकिस्तान के केसेस की बात करेंगे। और उस पर वो बेंचेस भी बनाएंगे और 100 वोटों का इख्तियार भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कमेटी में 2-1 से फैसला हो सकता है। और अब काजी साहब अकेले हैं क्योंकि ये किसी भी बेंच में आप देख लें, किसी दूसरे जज को जो खास तौर पे आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हो उनको नहीं बिठाते थे। बल्ला लेने के केस में इन्होंने हमख्याल बेंच बनाया, मिलिट्री कोर्ट में इन्होंने हमख्याल बेंच बनाया, बल्कि जस्टिस तारिक महसूद पे एतराज़ हुआ तो वो फिर भी नहीं उठे और उसी बेंच में बैठे थे। और जब बंदियाल साहब का तो उस वक्त इनके दामाद जो थे वो पेश हुआ करते थे इलेक्शन कमीशन के साथ आगे यहाँ पे। और वो इमरान खान के खिलाफ जो टोरियान केस था उसमें भी बतौर वकील पेश होते थे इनके दामाद जो है। और ये एक सियातरीन बाब है जो बंद हुआ है। अभी तो कुछ चीज़ें इनके सामने आई हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखें क्या क्या सामने आता है क्योंकि इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक तो कुछ किया ही नहीं है। और रही बात, उसके बाद फैसल वडा आए हुए थे टीवी पे, वो पता है आपको किसके तर्जुमान है, वो बड़ों के तर्जुमान है। और वो कह रहे थे कि 15 रोजे के बाद पाकिस्तानियों के कानों से और नाक से धुआं निकलेगा। तो मैं वडा साहब को बताता जाऊं कि ये धुआं तो 75 साल से निकाल रहे हैं आप और आपके हमनवा 75 साल से निकाल रहे हैं और ये निकल रहा है। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि धुएं की हीट इतनी ज्यादा ना हो कि कहीं आपके अपने हाथ भी जल जाए और जो आपके साथ है उनके भी हाथ जल जाए। क्योंकि हालात वही जा रहे हैं जो मुझे नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, बच्चे को दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो फैसला साजों को नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो उनके जो टाउट है उनको नहीं दिखाई दे रहा, आप जैसों को। बीना बनने से एक बात तो फाइनल हुई कि ये हुकूमत किसकी है और किसने बनाई है। ये पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, खुल के आए सामने जनाब। इसे छुपना क्या है, यही लोग बैठे हुए थे अबूरी सेटअप में, इनको बनाया गया था। और निगरान सेटअप होता है कि वो एक निगरान सेटअप तो उसको कहा जाता है जो जिसका किसी के साथ कोई ताल्लुक ना हो, कोई लिंक ना हो, वो मुसफाना और शफाफ इलेक्शन करवा सके। लेकिन अगर यही निगरान सेटअप आके आज बैठ गया वफाक में और वजारत दाखिला और कौन कौन से ओहदे ले रहे हैं, तो चीफ जस्टिस को और भी क्या सबूत चाहिए। खैर, चीफ जस्टिस को तो अब सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं वो करते रहे, जितना उनके पास टाइम है, जितना वो भी जुल्म पर बरगत कर सकते हैं, मजीद करें लोगों पे। तो क्योंकि उनका टाइम तो खत्म होगा, टाइम तो सबका खत्म होना है एक ना एक दिन। लेकिन हम पाकिस्तानी पहले भी खड़े थे, आप भी खड़े हैं और आवाज भी बुलंद करते रहेंगे। और दूसरा, मैं जोर मजम्मत करता हूँ जो खान साहब की मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई है, उनसे मुलाकात करने नहीं दी जा रही, उनके वकला को, उनकी फैमिलीज को, उनके खानदान को, उनके किसी दोस्त को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा 2 दिन से। जेल के अंदर क्या मामला हो रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बात हम पाकिस्तानी पहले भी आपसे कर चुके हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन थी, है और रहेगी पाकिस्तानियों की। यकीन करें 8 फरवरी को अगर आपको समझ नहीं आई ना, इस अनपढ़ तबके ने, आप तो वो ले आते हैं ना, सर्वे ले आते हैं कि पढ़े लिखे तबके ने वोट दिया और देहातियों ने जो है वो नून लीग को, पीपल पार्टी को, किसी देहाती ने नून लीग को वोट नहीं दिया। देहातियों ने, हम देहात में रहते हैं ना, हमें पता है, देहातियों ने घर बैठ के बड़े सुकून के साथ गया, 8 तारीख को ठप्पा लगा के बाहर आ गए। और यकीन करें कि ये ठप्पा वहीं तक रहने दे जहां तक लगा है, इसको मजीद आगे लेके नहीं जाए क्योंकि पहले ही पाकिस्तानियों की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात थी, हैं और मजीद बढ़ रही है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क की आवाम का सोचे। ये मुल्क है तो आप है, हम है तो आप है तो हम है। तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? चोरों के पीछे ना छुपे, बल्कि चोरों के सर से हाथ हटाएं और पाकिस्तानी अवाम के सर पे हाथ रखें। और आप पाकिस्तानी खड़े हैं ईमान के साथ, इमरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी फौज के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।